सहारनपुर में परसों का आपको घटना याद ही होगी कि कैसे नंदी फिरोजपुर गांव के विकास ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के दबाव में आकर अपने परिवार के साथ जहर खा लिया। इस हादसे में अब तक विकास की जो पत्नी है रजनी और उनके इकलौते बेटे विवेक की मौत हो गई है, जबकि विकास का इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही साथ उसकी जो बेटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। इसी मामले को लेकर आज सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग सहारनपुर डीएम दफ्तर पर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि शिकंजा जो है कह रहे हैं कि भाई माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जितनी भी हैं सहारनपुर में वो लगातार लोगों को परेशान कर रही हैं। उनको लोन देने का लालच दिया जाता है और बाद में उनसे मोटा ब्याज वसूला जाता है और इसी कारण लोग परेशान हो जाते हैं और बाद में इस तरह के कदम उठाते हैं जैसा कदम विकास ने उठाया। तो यहाँ पर शौर्य अम्बेडकर है भीम आर्मी से और आजाद समाज पार्टी से। ये जो पूरी घटना हुई है कैसे देखते हैं आप लोग इसको और क्या कोई डिमांड लेकर आज डीएम दफ्तर पहुंचे? सबसे पहले सभी देशवासियों को मेरा जय भीम। जो घटना घटी है सहारनपुर जिले में, दिल दहलाने वाली घटना है, लेकिन अभी तक प्रशासनिक लोग इसे ढिलाई पर बरत रहे हैं। ना तो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी परिवार से मिलने पहुंचा है, ना डीएम साहब पहुंचे हैं, ना एसएसपी साहब पहुंचे हैं। इतनी बड़ी घटना फाइनेंस के कंपनियों के दबाव में हुई, एक परिवार पूरा उजड़ने को तैयार है, जिसमें एक उसकी पत्नी की रजनी की और उसके बेटे के विकास की मृत्यु हो चुकी है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी चुपचाप बैठा है, मामले को संज्ञान ले रहा है। अब भी लगभग 2-3 व्यक्ति बहुत ही सीरियस हालत में हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के सिर पर जूं नहीं रेंग रही है। ये दिखाता है सरकार का रवैया। अगर मैं बता दूं, अगर ये परिवार सवर्ण जाति का होता तो आज वहाँ डीएम भी, एसएसपी भी और अन्य मंत्री भी, राजनेता भी उस परिवार की मदद के लिए पहुंच जाते। लेकिन वो दलित समाज का परिवार है, वो गरीब परिवार है, इसलिए उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसलिए आज भीम आर्मी के लोग डीएम साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हमारी कुछ मांगे है कि जो फाइनेंस कंपनी उन्हें दबाव डाल रही थी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और साथ ही उन कंपनी को बंद भी किया जाए जो हमारे लोगों को पैसे देकर लूटने का काम करती है। दूसरी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाए। तीसरी हम मांग है कि एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। और हमारी अंतिम जो मांग यही है कि उनका जल्द से जल्द बड़े हॉस्पिटल में, कहीं दिल्ली एम्स में वगैरह वगैरह, उन्हें यहाँ से रेफर कर बड़ा इलाज दिलाने का काम किया जाए, जिससे जल्द ही वे स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच लौट सके। ठीक है। सहारनपुर में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा सहारनपुर में सराफा कारोबारी था सौरभ बब्बर। उसने भी अपनी पत्नी मोना बब्बर के साथ नदी में कूद के जान दे दी थी। हालांकि उसकी पत्नी की तो डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। वो भी कहीं ना कहीं कर्ज और ब्याज के चंगुल में फंसा हुआ था। तो कैसे देखते हैं आप इन सब चीजों को, किस तरह से लोग परेशान अभी भी हैं? देखिए आज की डेट में देश के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो गई है कि बेरोजगारी चरम पर है। और इस बेरोजगारी के कारण लोग मजबूरी में कहीं से कर्जा लेते हैं। कर्जा लेने के बाद जो फाइनेंस कंपनियां चल रही हैं, ये बहुत बड़े ब्याज पर कर्जा देने का काम करते हैं और उसके बाद में उनको इतना टॉर्चर करते हैं कि उन्हें मजबूरी अपनी जान तक देनी पड़ती है। वही घटना आपके सामने ये हुई। ये देश में अनगिनत घटनाएं हो रही है और ये घटना अभी परसों की विकास ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में जो जहर खाया है, ये इसी दबाव में, क्योंकि उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि मोटा ब्याज लेकर उसे पैसा वसूलने को जो दबाव बनाया जा रहा था, वो मजबूरी में पैसा नहीं दे पा रहा था। ये उसके साथ जो समस्या आई और उसने मजबूरी में अपने 5 परिवार के साथ में अब जहर खाया। उसका बेटा खत्म हो चुका है, उसकी घरवाली खत्म हो चुकी है। तो मेरा कहना यह है कि ये इस देश में जो हालात चल रहे हैं, ये केवल और केवल ये सरकारों का फेलियर है और इसके कारण ये हालात इस देश में चल रहे हैं कि रोजगार की जो इसकी महंगाई और रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। महंगाई चरम पर है, लोग अपना पेट तक नहीं पाल पा रहे हैं। मजदूरी में मजदूरी इतनी कम हो गई है कि मजदूरी में अपना पेट तक नहीं पाल पा रहे हैं। तो मेरा कहना यही है, अभी हमारे सौर्य अम्बेडकर ने जो कहा कि कम से कम 50 लाख रुपए उसके परिवार को मदद होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो लोग इसमें दोषी हैं, जो उन पर दबाव बना रहे थे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। उनकी जो कंपनी है उसे बंद करना चाहिए और उनके परिवार को अभी जो एक परिवार को उनको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है और यही मांग हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए और यही मांग अपनी उनके सामने हम रखेंगे और प्रशासन को जल्दी से जल्दी उनकी कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको अच्छे हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, अन्यथा उनको जो बच्चे हैं उनकी भी इसी तरह से मौत हो जाएगी। क्योंकि ये इस समाज के लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सच्चाई है कि यदि कोई सवर्ण समाज का ये घटना होती तो वहां पर पूरा हमला पहुंच गया होता, लेकिन आज अभी तक वहां पर कोई नहीं जा पाया है। ये यही है कि इस देश में जो
बहुजन समाज के लोग हैं, उनको ये इंसानी नहीं समझते, कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। और यही कारण है कि वहाँ पर आज तक अभी तक कोई नहीं गया है। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी उनके लिए व्यवस्था कराई जाए 50 लाख रुपए की, और उनको एक परिवार को नौकरी कर उनको किसी अच्छे सेंटर पे भेजा जाए उनके इलाज के लिए। तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं सनवर भाई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग फिर भी लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, फिर उसी दबाव में वो इस तरह के कदम उठा लेते हैं। सर कहीं ना कहीं ये जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिक को एक अच्छा माहौल दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार दे। ये सरकार पूरी तरह विफल है, जिसने आज शिक्षा तक छीन ली है, रोजगार तक छीन लिया है, और एक आम आदमी इन फाइनेंस कंपनियों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, अपना परिवार बर्बाद करता है। आज वो परिवार उजड़ गया है। आप देख सकते हैं कि जब कोई आत्महत्या करता है तो किस स्थिति में होता है वो सब चीज से निराश है। ये कहीं ना कहीं आज जो सरकारें हैं उन सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, और वो ही सरकार दोषी है। और हम यहाँ मांग करते हैं उस परिवार को 50 लाख रुपए और एक नौकरी दे, और इन जो फाइनेंस कंपनियां इन पर कंट्रोल करने के लिए एक समिति बने, जिससे इन कंट्रोल किया जा सके, ये गरीब आवाम को कर सके। एक बात और कहना चाहता हूं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की पहचान है। जब जब गरीब पर जुल्म होगा, जब तक ज्यादती होगी, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार होगा, सड़क से संसद तक उसकी आवाज उठाएगा। यही वो पार्टी है जो एक मजलूम की, पीड़ित की, दलित की, वंचित की, मुस्लिमों की आवाज उठा रही है। हम भीम आर्मी वाले अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं जब एक गरीब का साथ हमारे कार्यकर्ता देते हैं और देते रहेंगे। ठीक है सूर्य भाई, आखिरी सवाल, अगर आपकी मांगों पर अमल नहीं होता तो क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी पहले अपने शीर्ष नेतृत्व से बात करेगी और जल्द ही सहारनपुर के अंदर एक बड़ा आंदोलन तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है सरकार ऐसी है, अंबानी अडानी के बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के लोन माफ किए जाते हैं। किसान का एक ट्वेल्व का मामला हो, या किसान का या गरीब मजदूर का एक छोटा सा मामला, कोई माफ नहीं करता, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ती है। ये देश की दुर्भाग्य है। जो बस अब हम इसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, जल्दी से सरकार को काटने का, फेंकने का काम करेंगे, और जल्दी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में सरकार बनाकर सबसे पहले गरीबों की, वंचितों की आवाज उठाने का काम करेंगे। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जो हैं, जी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सभी को कहूंगा, देखिए, कर्जा कोई भी आदमी शौक में नहीं लेता, मजबूरी में आदमी कर्जा लेता है। कर्जा सरकार की विफलता है। आदमी के पास रोजगार नहीं है। अगर हमारे पास गरीब आदमी के पास रोजगार होगा तो उसे कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं जो ये कंपनी आई है इतना दबाव बनाती है, खास तौर पे ये लेडीज को कर्जा देती है, आदमी को तो देती नहीं है। और लेडीज जो है इनके दबाव में आकर अपने किसी भी तरीके से कहीं से भी पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करती है, और इनका पैसा समय पर देती है। लेकिन अगर पैसा समय पर ना दे तो इन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर करती है। ये कंपनियों पे ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये एक परिवार का नहीं, ये हजारों लाखों परिवारों का है ये मामला। आगे भी ऐसी घटना कभी भी भविष्य में हो ना, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिलाधिकारी महोदय के पास राहत कोष होता है। हम चाहते हैं आजाद समाज पार्टी के सब लोग और भीम आर्मी वाले कि इन्हें राहत दी जा। कम से कम 3 आदमियों की मौत हो चुकी है। जो औरत मरी है वो गर्भवती थी, वो 4 महीने का उसके पेट में बच्चा था, वो खुद मरी। और 1.5 साल का लड़का मरा, और 2 बच्चे जो हैं हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका आदमी भी वेंटिलेटर पे है। मतलब किसी की भी कोई संभावना नहीं है। सहायता कहाँ से मिल रही है इस वक्त उन लोगों को? इलाज सहायता कहीं से नहीं मिल रही है। समाज ही थोड़ा बहुत गरीब समाज है, इतना बड़ा समाज, पैसे वाला समाज भी नहीं है। 1-1 रुपया करके जैसे भी उनका इलाज कराया जा रहा है। ठीक। फिलहाल तो जो है हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं दिया, हमने कह दिया भाई गरीब आदमी है, इनके पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, ठीक। हम इनकी आवाज उठाते तो यहाँ रहेंगे। पर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के खिलाफ जो है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने आज मोर्चा खोल दिया है और मांगों को लेकर सहारनपुर डीएम दफ्तर पर पहुंचे। साफ तौर पर यही मांग इनकी तरफ से की जा रही है कि इन कंपनियों पर लगाम जो है वो लगाई जाए, क्योंकि लालच देती है और लालच में ही जो गरीब आदमी होता है वो कहीं ना कहीं इनके लालच में आ जाता है, और बाद में जब वो कर्ज ले लेता है तो किस्तों के दबाव में वो इस तरह के कदम उठा लेता है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।